हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीकेंड में बहुत सारे नैरेटिव्स बदल गए हैं, वो आपकी इंग्लैंड में हो या फिर ला लीगा इन स्पेन। तो बहुत सारे चीजों को लेके बात करेंगे ये वीडियो में, जहां पे बात करेंगे सिग्निफिकेंट मैचेस जो एफए कप में था, और उसी के साथ ला लीगा की जो टाइटल रेस अभी हीटेड अप हो चुका है उसको लेके भी बात करेंगे ये वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एफए कप में प्लीमथ आर्गाइल के साथ जो लिवरपूल का मैच था उसको लेके, और यहाँ पे लिवरपूल कल मैच हार गया है अगेंस्ट प्लीमथ आर्गाइल। तो देखिए, मैच खत्म होने के बाद आर्ने स्लॉट ने ये चीज कहा है कि देयर इज नो रिग्रेट अबाउट दिस लॉस, और ये चीज हम लोगों को कहीं ना कहीं पता ही था कि आर्ने स्लॉट को भी ये चीज पता है कि लिवरपूल के पास वो डेप्थ नहीं है स्क्वाड में, वो नंबर्स नहीं है टीम में जिनके ऊपर बेस करके वो एक साथ हर एक कॉम्पिटिशंस में compete कर सके। मतलब सोशल मीडिया में अगर आप देखें या फिर जो फैंस की नैरेटिव्स होते हैं उन पे अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली फैंस आर इमोशनल, तो वो लोग तो कहेंगे ही, ऐसे नैरेटिव्स रन करेंगे कि लिवरपूल आर गोइंग फॉर द क्वाड्रुपल चेस, लेकिन असल में इन रियलिटी वो लोग क्वाड्रुपल चेस नहीं कर सकते, और ये बात अर्ने स्लॉट को पता है, और इसीलिए लिवरपूल पिक एंड चूज करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग की टाइटल बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है इन कंपेयर्ड विथ एफए कप एंड कराबाओ कप। तो इसीलिए लिवरपूल वो पिक एंड चूज कर रहे थे, और लिवरपूल कल सेकंड टीम ही खिलाए थे अगेंस्ट प्लीमाउथ आर्गाइल। लेकिन अगर सेकंड टीम लिवरपूल खिला रहे हैं कल वाले मैच में तो वो लिवरपूल की अर्ने स्लॉट की चॉइस है, उससे आप प्लीमाउथ आर्गाइल की जो ये विक्ट्री है उसको आप डिसरिगार्ड या डिसक्रेडिट नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप बिग क्रेडिट टू प्लीमाउथ आर्गाइल कि वो लोग भले ही लिवरपूल के सेकंड टीम हो लेकिन फिर भी उनको हराना उतना आसान बात नहीं है, क्योंकि प्लीमाउथ आर्गाइल चैंपियनशिप की एकदम बॉटम लास्ट टीम है और लिवरपूल दूसरी तरफ इंग्लिश लीग लीडर्स हैं। तो इसीलिए जो फासला है इन दोनों टीम के अंदर वो बहुत ज्यादा है, और यही है आपका कप कॉम्पिटिशन्स का मैजिक, यही है आपकी कप कॉम्पिटिशन्स की फ्लेवर जो आपको चैंपियंस लीग में नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे कप कॉम्पिटिशन्स में, वो आपका इटली में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो या स्पेन में हो, यही एक कप कॉम्पिटिशन्स है जहां पे एक थर्ड डिवीजन टीम एक फर्स्ट डिवीजन टीम को, या फिर एक सेकंड डिवीजन टीम एक फर्स्ट डिवीजन टीम को हरा सकते हैं, एंड दे कैन क्रिएट हिस्ट्री। और वही चीज कल हम लोगों को देखने को मिला फ्रॉम प्लीमाउथ आर्गाइल। तो जैसे कि मैं कह रहा था कि लिवरपूल के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो उनके लिए खोने को कुछ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि वो लोग चैंपियंस लीग एंड इंग्लिश प्रीमियर लीग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर प्लीमाउथ आर्गाइल के पर्सपेक्टिव से आप बात करो, वो लोग शायद रेलीगेट हो जाएंगे इस सीजन के बाद। तो इसीलिए एफए कप में अगर वो लोग कुछ कर सकते हैं, मतलब ज्यादा डीप जा सकते हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया सी बात होगा। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, थर्ड राउंड में प्लीमाउथ आर्गाइल ब्रेंटफोर्ड को हरा के आ रहे हैं, उसके बाद फोर्थ राउंड में वो लोग लिवरपूल को हराए हैं। तो मेरे ख्याल से दे ऑलरेडी हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री इन एफए कप, और यही ऐसे कप कॉम्पिटिशन्स की मैजिक है जो हम लोग एज ए न्यूट्रल्स एंजॉय करते हैं। कल चांसेस नहीं थे, ऐसा नहीं था, लिवरपूल के पास चांसेस था, लेकिन वहां पे प्लीमाउथ आर्गाइल के गोलकीपर इंसेंसा सेव निकाले एक के बाद एक, और वो लोग मैच इन द एंड जीत गए। इसीलिए अब बिग अप्स टू प्लीमाउथ आर्गाइल। लिवरपूल की तरफ से मतलब उतना सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर इंग्लिश में लीग में जो अगला मैच है जो गेम इन हैंड है लिवरपूल का एवर्टन के साथ, वो मैच अगर लिवरपूल जीत जाते हैं तो वो लिवरपूल फैंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं आगे जाते हुए लिवरपूल क्या करते हैं एवर्टन के अगेंस्ट में। और दूसरी तरफ एफए कप में लिवरपूल हारने के बाद रात में जो मैच था एस्टन विला वर्सेस स्पर्स, वहां पे स्पर्स भी हार गया एस्टन विला के अगेंस्ट में। और ये मैच हारने के बाद नेचुरली जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये कि इज दिस द लास्ट मैच ऑफ एंज पोस्टेकोग्लू। जी हाँ, एंज पोस्टेकोग्लू के ऊपर प्रेशर तो अभी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एक तो इंग्लिश लीग में परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब है, उसी के साथ टेबल में भी बहुत नीचे वो लोग है। आप 3-4 दिन के स्पैन में 2 कप कंपटीशन से आप बाहर हो चुके, लिवरपूल से कराबाओ कप सेमीफाइनल में बाहर हो चुके, और उसी के 3 दिन के अंदर एस्टन विला के साथ एफए कप में से भी आप बाहर हो चुके। तो ऑब्वियसली प्रेशर तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा होगा। और दूसरी बात तो ये कि ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना होता है वो मैनेजर को ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एंज की तरफ
तरफ से कोई गलतियां नहीं था। ही शोड सम रिजिडिटी इन मोस्ट ऑफ द गेम्स, और उसी के साथ मैनेजमेंट की पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो वो लोग तो बोलेंगे ही कि मुझे मालूम है कि इंजरी क्राइसिस है स्पर्स में, लेकिन जनवरी ट्रांसफर विंडो में हम लोग आपको एक डिफेंडर लाके दिए, हम लोग आपको एक स्ट्राइकर लाके दिए फ्रॉम बायर्न म्यूनिख, लेकिन फिर भी आप मैचेस में रिजल्ट्स नहीं ला पा रहे हो। तो जाहिर सी बात है मैनेजमेंट तो कभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, वो लोग सबसे पहले एक्यूज करेंगे मैनेजर को ही, और अक्सर ऐसे सिचुएशंस में मैनेजर को ही सैकिंग फेस करना पड़ता है। तो अगर एंज पोस्टेकोग्लू सैक हो जाता है तो आई एम श्योर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो उन लोगों का अगला गेम है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, तो वहां पे न्यू मैनेजर बाउंस तो स्पर्स को मिलेगा ही मिलेगा अगेंस्ट अस, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसीलिए एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई एम होपिंग कि एंज पोस्टेकोग्लू को अभी मत सैक करो और 2-3 गेम वीक उसको रख दो, हम लोगों के साथ मैच हो जाए, उसके बाद जो करना है करो। मजाक से हटके मुझे नहीं लगता कि एंज के पास ज्यादा वक्त है, लेकिन अगर स्पर्स उसके साथ स्टिक कर जाता है फॉर रेस्ट ऑफ द सीजन तो वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग सी बात तो होगा ही। लेकिन टॉटनहम हारने के बाद अभी अगर एफए कप की मैं बात करूं तो जितनी भी सारे कन्वेंशनल टॉप 6 टीम्स हैं उनमें से अभी सिर्फ 2 मैनचेस्टर क्लब्स ही बचे हैं एफए कप में, उनको छोड़ के बाकी जितने भी सारे क्लब्स हैं, मतलब आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, टॉटनहम, ये सारे क्लब्स अभी एलिमिनेट हो चुके हैं। आई नो कि अभी तक न्यूकैसल, नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच बाकी है और उसी के साथ बॉर्नमाउथ, ये सारे टीम्स हैं, लेकिन जितने भी सारे कन्वेंशनल टॉप 6 टीम्स हैं उनमें से अगर ज्यादातर टीम बाहर हो जाए, एज ए यूनाइटेड फैन वील ऑब्वियसली फैंसी एफए कप, क्योंकि इस साल अगर हम लोग एफए कप जीतते हैं तो हम लोग 14 टाइम्स जीतेंगे एफए कप, और उसी के साथ एफए कप में जो मोस्ट सक्सेसफुल टीम है आर्सेनल, उनके रिकॉर्ड को हम लोग मैच करेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो चाहेंगे ही एफए कप जीतना। और दूसरी तरफ अगर यूरोपा लीग हम लोग नहीं जीत पाते हैं तो यूरोपियन फुटबॉल में दाखिल होने के लिए हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है एफए कप, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में तो टॉप 6 में हम लोग फिनिश नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए वी विल प्रायोरिटाइज बोथ एफए कप एंड यूरोपा लीग गोइंग फॉरवर्ड। और इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं ला लीगा को लेके। तो देखिए ला लीगा में कुछ दिन पहले ही मैड्रिड डर्बी था जहां पे रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड ने अपना मैच 1-1 ड्रॉ किया है। एक कंट्रोवर्शियल मैच भी था, वो पेनल्टी वाला डिसीजन दिया गया, तो ऑब्वियसली उसको लेके चिल्लम चिल्ली तो होगा ही। लेकिन ये मैच ड्रॉ होने के बाद बार्सिलोना फैंस बहुत इंटरेस्टेड थे उनके मैच को लेके कि अगर वो मैच जीत जाते हैं तो रियल मैड्रिड एंड एटलेटिको मैड्रिड के साथ बार्सिलोना का जो पॉइंट गैप है वो कट डाउन हो जाएगा। और वही चीज कल होता है कि सीविया के साथ बार्सिलोना मैच जीत जाते हैं 4-1। वहां पे फर्मिन लोपेस को एक रेड कार्ड मिलता है, लेकिन फिर भी बार्सिलोना डिजर्विंग विनर थे ये मैच में। मतलब सीविया के पास भी वो सारे अपॉर्चुनिटीज था, लेकिन बार्सिलोना सेकेंड हाफ में स्पेशली बहुत ज्यादा क्लिनिकल थे। और उसी के साथ राफिनिया का जो सिग्निफिकेंस रहा है इस सीजन में फॉर बार्सिलोना इज टेरिफिक। और उसी के साथ बार्सिलोना बहुत दिन बाद, मतलब पिछले कुछ गेम वीक्स में हम लोग को ये देखने को मिल रहा था कि अगर एटलेटिको मैड्रिड या रियल मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करते भी हैं तब बार्सिलोना भी अपना मैच नहीं जीत पाता या फिर पॉइंट्स ड्रॉप कर लेते थे। लेकिन बैक टू बैक गेम वीक में जहां पे रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप किया है वहां पे बार्सिलोना अपना मैच जीत के वो जो पॉइंट गैप था रियल मैड्रिड के साथ उसको कट ऑफ कर लिया। और ये जो 2 पॉइंट का भी गैप है ये ऑब्वियसली इट इज डुएबल फॉर बार्सिलोना, क्योंकि बीच में जो पॉइंट गैप था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो तब लग नहीं रहा था कि बार्सिलोना के लिए ये चीज अचीवेबल है या डुएबल है इस सीजन में ला लीगा जीतना। लेकिन अभी जो 2 पॉइंट के फासले में 3 टीम है, मतलब रियल मैड्रिड, एटलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना, ये 3 टीम में से कोई भी टीम अभी ला लीगा जीत सकते हैं। मुझे मालूम है कि लोग यहाँ पे रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना को थोड़ा आगे रखेंगे और एटलेटिको मैड्रिड को हो सकता है कि कुछ लोग डिस्कार्ड कर देंगे, लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहूंगा डिएगो सिमियोने के पास वो नो हाउ है कि कैसे लीग जीतते हैं, तो इसीलिए आप एटलेटिको मैड्रिड को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। मतलब रियल मैड्रिड, बार्सिलोना एंड एटलेटिको मैड्रिड ये तीनों में से कोई भी ला लीगा जीत सकते हैं। इट इज अ प्रॉपर 3 हॉर्स रेस अभी इन ला लीगा। और उसी के साथ ये तीनों में से जो भी टीम अपने बचे हुए गेम में से सबसे ज्यादा पॉइंट एक्यूमुलेट कर पाएंगे वही टीम ला लीगा जीतेगा एट द एंड। फुटबॉल में देखिए कुछ भी हो सकता है, अगर कोई भी टीम एक रन में चले जाते हैं 4-5 गेम वीक का, तो वहां पे अगर दूसरे टीम्स पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं तो नैरेटिव्स बहुत जल्दी बदल जाता है, तो इसीलिए आप किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। और अभी ला लीगा सबसे इंटरेस्टिंग मोड़ पे आके खड़ा है जहां पे ओनली 2
2 पॉइंट्स सेपरेटिंग 3 टीम्स। तो अभी रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेशर तो होगा और एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर भी थोड़ा बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि बार्सिलोना उनके साथ जो पॉइंट गैप था उसको कट ऑफ कर दिया है। और दूसरी तरफ रियल मैड्रिड को अभी चैंपियंस लीग में प्लेऑफ खेलना होगा, जहां पे एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना के पास थोड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि उनको वो रेस्ट मिल रहा है और रियल मैड्रिड को खेलना होगा मैनचेस्टर सिटी के साथ। तो चीजें तो आसान नहीं है। और दूसरी तरफ चैंपियंस लीग में बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड जितना भी डीप जाएंगे तो तब उनको भी मैनेज करना होगा दोनों कंपटीशंस, ला लीगा एंड चैंपियंस लीग। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अभी भी हैं इक्वेशंस में। तो एक चीज तो तय है कि गोइंग फॉरवर्ड ला लीगा में बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारा इंटरेस्टिंग फुटबॉल गेम्स और उसी के साथ थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि कौन से टीम एट द एंड ला लीगा जीतते हैं। अगर आप रियल मैड्रिड के फैन हो या बार्सिलोना के फैन हो या एथलेटिको मैड्रिड के फैन हो तो आप अपना राय जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ला लीगा इस सीजन में कौन सा टीम एट द एंड जीतेंगे। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।